अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सद्गुरु कबीर की एक साखी है, बहुत प्रसिद्ध है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी पे दीन्हो तास को जो तनमन बोले साच। प्रेम का पाट वस्त्र, प्रेम का कपड़ा बना लो। सिल्क का नहीं, सिल्क की साड़ी, सिल्क सिटी, सूरत है ना, सिल्क सिटी, सिल्क की नहीं, काटन की नहीं, प्रेम का, प्रेम पाट का चोलना, और एक पूरा ऊपर से नीचे तक अंगरखा बना लो, एक कपड़ा बना लो और क्या करो, नाचो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। साहब कहते हैं कि कबीरू यहाँ पर जीव के लिए आया है कि ए प्राणियों, ए मनुष्यों, प्रेम का वस्त्र बनाकर उससे एक पूरा कपड़ा ऐसा बनाओ, ऊपर पहनो और पूरी नीचे ढक जाए, पूरा शरीर ढक जाए, अंगरखा चोलना। और क्या करो, पहन करके नाचो। नाचो का मतलब यहाँ पर है जीवन का व्यवहार, जीवन की गतिविधि। प्रेम का तो कोई वस्त्र होता नहीं है। वस्त्र जो हम लोग पहने हैं, कोई टेरिकाट है, कोई सिल्क है, कोई काटन है, सब अलग अलग। आजकल तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान पाते हैं, इससे कपड़े बने हैं, रेशम के होते हैं, कोशा के होते हैं। तो वो साहब का कहना क्या है, प्रेम का वस्त्र। इसका मतलब है आप जो भी करो, कैसे करो, प्रेम पूर्ण करो। इसका मतलब है पहले मन में प्रेम लाओ, पहले मन में खुशी लाओ। किसी भी काम को जब आप प्रेम पूर्वक करते हैं, उस काम का रिजल्ट कैसा होगा। एक है प्रेम पूर्वक भोजन बनाना, एक है एक विवश होकर के बनाना, मजबूरी में बनाना। अंतर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मैं कभी कभी कहा करता हूँ इस चीज़ को। रात में, गर्मी का मौसम है, देख रहे हो, रात में 11 बज गए और 11 बज गए, एक मेहमान आ गया। घर में सब लोग खा पी करके सोने की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल किचन भी साफ सुथरा कर दिया गया। अब सोने की तैयारी, अब 11 बजे सोने की तैयारी होती, इतने में एक मेहमान आ गया। और मेहमान आया, खटखट किया, जगाया, देखे कि पूरा परिचित तो नहीं लगते हैं, थोड़ा सा अपरिचित टाइप का लगते हैं। भाई कौन है, कहाँ से आए। तो बताए कि भाई जानते नहीं, मैं आपका जीजा का जीजा का जीजा हूँ। है बड़ा झंझट है ये अब बड़ा लंबा है ना ये तो सोचना। अच्छा, वहाँ मिले थे अमुक की शादी में। हाँ हाँ ठीक है भाई, होंगे। तो कहे कहाँ से चले। अरे इतनी देर से चला था, बस खराब हो गई, ट्रेन ये हुआ रास्ते में। तो कहे भोजन पानी दिन भर का खाया नहीं हूँ। अब घर में जाके कहते हैं भाई एक मेहमान आए हैं, भोजन बनाना है। अब गृह देवी का क्या बीतेगा, दिन भर तो इसी काम की है ना। अब देखो ये पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं, न समय का ख्याल है, न कब है, कैसे बिना खाए आ जाते हैं, रात में आते हैं तो। हाँ अच्छा बीतती है, सुनिए ना, आप बीते लोग बताते तो हैं
आप भी तो लोग बताते तो हैं। तो ये बड़ा हैरान हो गया, तो कैसे करें। अब बनाना पड़ा, किसी भांति बना, लेकिन अब बनाते समय कितना मन इरिटेट हो रहा है, कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब किसी भांति बना दिया गया, चलो खिला दो, छुट्टी मिली। मतलब बिल्कुल मन नहीं है, अब बनाना पड़ा। अब भोजन कैसा बनेगा, क्या होगा, कितना स्वाद आएगा, आप समझ सकते हैं। एक घटना घटी, बिना प्रेम के बनाना। दूसरी घटना, कुछ दिनों के बाद फिर वही 11 बजे का समय, गर्मी का मौसम, दरवाज़ा खटखट हुई, आए, कौन है भैया। अब वो गृह देवी थी ना, गृहिणी, उसके भाई साहब आ गए। भाई साहब आ गए। अब वो भाई साहब दरवाजा कि भाई कहाँ से आए। अरे क्या बताएं, आ रहे थे रास्ते में, वो बसें खराब हो गई, इतनी देर हो गई। भैया कहे भोजन वगैरह। अरे छोड़ो ना, भोजन वगैरह कोई जरूरत नहीं भैया, आपको बिना खिलाए कैसे सोने देंगे, है ना, बिना भोजन कराए नहीं सोने दिया जा सकता है। अब भोजन बन रहा है। अब क्या होगा। बात यहाँ पर है, कोई भी काम जब प्रेम पूर्वक करते हैं तो कैसे परिणाम आता है, और बिना प्रेम के करते हैं, विवशता में करते हैं, नाराजगी में करते हैं, अनमने करते हैं, बिना मन के करते हैं, तो परिणाम कैसे आएगा। साहब क्या कहना चाहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना। कोई भी काम करने चलो, अब कई बार होता है मन तो नहीं, लेकिन आपको करना ही है, तो मन को बदलो वहाँ पर। अच्छा मुझे करना ही है ना इसको, जैसे झाड़ू लगाना ही है तो मैं ठीक से लगाऊं, फिर कपड़ा धोना ही है तो ठीक से धो लूं, प्रेम से धो लूं। फिर अच्छा भोजन बनाना है तो बना ही लूं इस चीज को। तो क्या करना, पहले आप प्रेम पैदा कर लो भीतर, आप अपने आप को इस ढंग से निर्मित कर लो, भीतर ट्यून्ड हो जाओ एक प्रकार से। मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में कि कैसे उस चीज को करना है, प्रेम को पैदा करना है, और काम करो। अब ये है कि थोड़ा कम भी करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब करो तो फिर क्या होगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। किसी से बात करना हो तो कैसे करना है, किसी से मिल करके वार्ता कोई करनी, कोई मीटिंग हो, कुछ हो, तो पहले मन में क्या बनाओ, दो ढंग है। एक तो है मन में आक्रोश का भाव, एक है नाराजगी का भाव, और एक है सरलता, विनम्रता और प्रेम का भाव। ये आपको बदलना है, ये हमें करना है। साहब क्या कहते हैं, आगे की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। मन में प्रेम का भाव रख करके, देखिए कोई काम करके खुशी मिले ये मत सोचो, खुश होकर काम करो, ये थोड़ा चेंज करना है। मैं क्या कहा, काम करने पर खुशी मिलेगी नहीं, क्या करना है, पहले खुश हो फिर करो, पहले आ जाए खुशी, पहले आप महसूस करो और उसके बाद काम करो। कोई भी काम करना हो तो ये साहब का संदेश है। फिर क्या हो गया महत्व, अब आगे समझिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो क्या होता है, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले साँच। पानिप कहते हैं चमक को। पहले पीतल के या तांबे इत्यादि भी बर्तन होते थे ना, तो उसमें अंदर से स्टील की कलाई लगाई जाती थी, पानिप कहते थे। ऐसे कर देते जिसमें उसमें खटाई न लगे, कुछ ऐसा हो ना हो, ऐसे ऊपर से। या फिर कहीं कहीं देखे होंगे कि एक पत्थर की भी मूर्ति बनी, ऊपर से सोने की पालिश लगा दिए, है तो पत्थर की लेकिन क्या लग रहा है जैसे सोने की है। ये ऊपर के पानी है केवल, वो पानिप उसी को कहते चमक। पानिप दीनो तास को, जो अपने मन में प्रेम भरता है, जो अपने मन में आनंद रखता है और जीवन की गतिविधियों को करता है, हर काम, बोलना, करना, सोचना, जो भी करना हो, मिलना जुलना, खाना पीना, करना, उठना बैठना, सब कुछ प्रेम पूर्ण आनंद पूर्ण कर रहा हो, तो पानिप दीन हो तास को, तो ये जो कुदरत है ना, प्रकृति सत्ता है ना, आपके जीवन में चमक देगी। साहब क्या कहते, तन मन बोले साँच, ये महत्वपूर्ण है।
तन मन बोले साँच, अर्थात आपका मन, आपकी वाणी और आपका व्यवहार एक लाइन में हो, अर्थात जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वह आप करते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं साथ साथ में, आपको लगता है कि क्या ये सरल है? क्या मैं सरल समझ के बता रहा हूं इस काम को? सरल नहीं है। लेकिन यदि जीवन बदलना है तो क्या आप लगते हैं कि आसानी का रास्ता होगा? सफलता का जो राह, सफलता की जो राह है ना, वह कांटों से भरी हुई है। एक बहुत पुरानी पंक्ति है, पांव फूलों पे रखने के पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। और जिसने भी सफलता पाई है आज जिन्हें आप कहते कितना सफल इंसान है, वो यूं ही सफल नहीं हो गए हैं। उसके रास्ते को जरा देखो, जिस पथ से आए हैं उसको देखो, कितना ऊबड़ खाबड़ था, कितनी चुनौतियों से भरा हुआ था वो रास्ता, उससे पार करके आया है। हम क्या कह देते हैं, जैसे भी कोई भी एक पेड़ ही है जिसमें आज फल लगे हैं, एक फूल लगे हैं, क्या उनके जीवन में चुनौती नहीं हुई थी? जब वो शुरू में बीज बोए, छोटा सा पौधा निकला और उस पौधे को एक बकरी भी आ जाए ना तो खा जाए उसको, सही है ना? एक कीड़ा भी आ जाए काट दे। जो अब यहाँ हमारा ये बिल्ला का पेड़ एक लगे ना कोने पर, मैं जानता हूँ जब बहुत छोटा हम लोग लगा, इतना बड़ा था, लायक लगाए थे, एक कीड़ा उसको पूरी पत्ती खा जाता था। मैंने कहा कमाल है ये, थोड़ा से बढ़ना शुरू करे फिर खा जाए। मतलब एक पत्ते भी नहीं रहती। 2-3 बार मुझे ऑब्जर्व किया, कई साल हो गए वो बेच, लेकिन मुझे ख्याल है अभी भी हो, अब पूरी पत्ती खत्म हो जाती थी, खत्म कहाँ से गायब। लेकिन इसके बावजूद इतना स्ट्रगल करता रहा, मेहनत करता रहा, बढ़ता गया, और कितना बड़ा विशाल पेड़ हो गया है, और कितना फल देता है वो। फल को देख रहे हैं ना, कोई भी एक, चाहे वो आम का पेड़ हो, एक फूल हो, गुलाब का ही फूल हो, कितना छोटा सा नन्हा सा निकलता है, किसी का पैर पड़ जाए प्रारंभ में तो वही कुचल जाए। कितनी चुनौतियों को सामना करते हुए, फिर उसके बाद मौसम का, आंधी, पानी, गर्मी, बरसात, सब को सहा खुले में, और सब सहन करके बढ़ा। फिर फूलों की सुगंधी, फिर फल, ये सब आने लगे। ऐसे ही जीवन में है। साहब कहते हैं कि जो तन मन बोले साँच, जब तन में, मन में, वाणी में जब सच्चाई होगी तो पूरी प्रकृति सत्ता आपको आशीर्वाद देगी, वरदान देगा, उनकी कृपा बरसेगी। जो वहाँ से जो ट्यूनिंग है ना, जो अच्छा, क्या वहाँ, इसका मतलब यदि हमारे जीवन में कृपा नहीं है, आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रकृति का आशीर्वाद मिलना बंद हो गया है? आप सोचे जरा से, क्या ऐसा लग रहा है कि कुदरत अब आशीर्वाद देना बंद कर दिया है? क्या हमारे लिए एक सुंदर सा संगीत देना बंद कर दिया है? क्या हमारे लिए सुंदर व्यवस्था करना प्रकृति ने बंद कर दी है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, वो अकूत खजाना है। आप बताएं कि सूर्य की जो रोशनी आ रही है, कब से आ रही है? कब से आ रही है? अच्छा, आपके जन्म के समय शुरू हो गया था कि नहीं हो गया था? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? कोई बता सकता है इतने साल हो गए, क्या उसमें कमी हुई है? अच्छा, जो रोज हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, रोज ऑक्सीजन मिल रहा है, ये कब से मिल रहा है? कब से मिल रहा है? हर, और बारिश होती है, क्या वहां कोई कमी आई है? अभी भी सुबह हम लोग सुबह ध्यान में बैठते हैं तो चिड़ियों की आवाज आती, चहकना, वहां का अभी भी संगीत चल रही है, अभी भी वहां से संगीत फूट रही है। आप किसी जंगल और पर्वत पर चले जाए, वहां अभी भी संगीत है। केवल मासूमियत और मनहूसपना, ये निराशा, ये डिप्रेस होना, ये केवल हम लोगों के मनुष्य समाज में है मात्र। सुबह उठने पर आदमी कैसा दिखता है बताओ? अपने ही देख लो ना कभी फोटो, दर्पण पर जा कर के,
कैसा उदास और खिन्न, उत्साहहीन दिखता है। लेकिन एक पक्षी सुबह देखो, कभी कभी तो नींद खुलने के पहले ही पक्षियों की आवाज आने लग जाती मीठी मीठी। अब वो न रात में गद्दे पर नहीं सोए थे, वो कोई बिस्तर नहीं था। संगीत प्रकृति में अभी भी है, अभी भी सुंदर तरंगे हैं। हमारी तरंग बिगड़ी हुई है, हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अब क्या करना है, उसका अब अलाइनमेंट करना है, उसका सुर मिलाना है, बस उसको ठीक कर लेना है। तब वहां से पानी, वहां से चमक आने लग जाएगी। वो क्या है देखिए। अच्छा, कैसे पता चले कि हमारा सुर बिगड़ा हुआ है? सुर समझ रहे हैं? सुर, स्वर, हमारा जो सुर कैसे बिगड़ा है, या कब मैं तरंगों के अनुकूल नहीं हूं, कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक चीज पूछता हूं, आप दुखी होते हैं, आप सुखी होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, आप अंदर से नाराज होते हैं, अशांत होते हैं, अंदर से आप शांत होते हैं, तो कोई आके बताता है आपको? कोई आके बताता है कि आप अभी इस समय अशांत हैं, या इस समय आप प्रसन्न हैं, या इस समय दुखी? कोई आके बताता है? अंदर से ही आवाज, समझ रहे हैं? वो अंदर से ही पता चलने लग जाता है, अंदर से ही, कि हम सचमुच इस समय कैसे हैं। बस ऐसे ही आपका सुर बिगड़ा है, आप उस प्रकृति के तरंग के अनुकूल ट्यून्ड नहीं है, अलाइनमेंट सही नहीं है। ये कैसे पता चल जाता है? आपके भीतर से, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग, आप महसूस जो करते हैं, आप जब जब आपके भीतर में अशांति का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, तब तब आप समझो आप उस लाइन पे नहीं है, उस लाइन पे नहीं है, ट्यून्ड नहीं है। जैसे पहले ट्रांजिस्टर होता था ना, अभी होता ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में अलग अलग, जैसे कोई विविध भारती, FM, अलग अलग स्टेशन होते थे ना, अलग अलग उसमें नंबर होते थे। जब आप उसका एक ऐसा बटन नाब होता है, उसको घुमाते तो उसके अंदर में कांटा होता था, है कि नहीं? उस कांटा ऐसे ऐसे जाने वाला, और कहीं वो नंबरों के बीच में आ जाए तो कैसी होती थी आवाज? खुर 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 आवाज होती, समझ रहे? खुर खुर। जब शुरू शुरू में टीवी लगा था, तो चैनल वाला, तो एंटीना वाला चलता था ना, हाँ, तो वहां पर टीवी के जो स्क्रीन पर कैसा आता था? झिरमिर झिरमिर आता था। तो जाकर कोई ठीक करता, ठीक करो उसको, ठीक करो, मैच देखना है ठीक से, सीरियल देखना है ठीक से, रामायण का सीरियल आ रहा है उसको ठीक करो, जल्दी से गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एक नीचे से वही आवाज लगाते थे, सही है ना? क्यों? वो ताल, क्योंकि वहां से तो आ रही है, वहां से ब्रॉडकास्ट तो हो ही रहा है, वहां से चित्र भेजा जा रहा है, वहां से आवाज भी आ रही है, लेकिन हमारा ट्यूनिंग, हमारी टीवी वाला जो ट्यूनिंग है वो गड़बड़ है। वो कौन है? हम सभी तो हैं, इंडिविजुअल। अब हमें क्या करना है? उसको हम ठीक करते हैं। तो जो आपके ट्रांजिस्टर में खरखर की आवाज जो हो रही है ना, इसका मतलब है आप सही स्टेशन पर नहीं है, सीधी सी बात है। आप उसको सही सेट कर लीजिए, भीतर से अपने को सेट करना है। ये बात साफ हो रही ना मेरी? भीतर से आपको सेट कर लेना है, और जब भीतर से सेट जब होते हैं ना, भीतर से, तो जब आप सेट करते, मतलब क्या करना है उसके लिए मैं थोड़ी सी बातें बताऊं, थोड़ा शायद आप कर सकते हैं ये काम। जब आपको लगे कि सचमुच में भीतर से अशांत हूँ, दुखी हूँ, वो हूँ, तब लगे कि उसको, उसके साथ जो ट्यूनिंग है ना, वो थोड़ा सा अलग हो गया है। या जैसे अलाइनमेंट होता है ना, कभी आप गाड़ी चलाते हैं तो इधर आप बोल रहे, इधर घूमने लग जाती है, तो किसी पास ले गए और कहें भाई इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, अलाइनमेंट इसको आप ठीक कर दीजिए। आजकल तो मशीन भी आई गई, बिल्कुल इक्वरेट, सही सलामत उसको कर देंगे और वो ठीक चलने लगेगा फिर आपका। ऐसे ही हम सबका भीतर से अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, ट्यूनिंग नहीं है, उसे ठीक करना है, उसे ठीक करना है। कैसे करें? महत्वपूर्ण, कैसे करें? फिर आपको जब जब ये लगे, कभी कभी आप पूछा करें, पूछा करें कि इस समय का मैं सुर में हूँ। अच्छा, पता भी चल जाएगा ना, मैंने कहा ना, जब अब भी अशांत हो, जब दुखी हो, अंदर में कुछ
खर खर की आवाज़ मन में बड़बड़ बड़कर किसी के लिए आवाज़ आ रही है कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने वो किया। जैसे ही अंदर बड़बड़ शुरू हुआ, जैसे ही बड़बड़ शुरू हुआ, समझ लो आप उस दिव्य तरंग के अनुकूल नहीं हैं। अब उसको वापस लाना है तो क्या करो, थोड़ा सा अकेले बैठ जाओ, थोड़ा सा अकेले बैठ जाओ, कुछ देर के लिए ही सही, और आंखें बंद कर लो, शांत और रिलैक्स बैठ करके आपको क्या करना है, ट्यून्ड होना है। तो थोड़ा से सांस को देखना शुरू कर दो, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, थोड़ा सा अब थोड़ा ट्यून्ड कर रहे हैं नज़दीक में। फिर बाद में पूछ लेना है, क्या अब मैं ट्यून्ड हो गया हूँ? क्या उस जो तरंगे, दिव्य तरंगे हैं कुदरत की, क्या मैं उसके अनुकूल हो चुका हूँ? क्या पता चलेगा? जब आप शांत होने लगेंगे, जब भीतर से कुछ परिवर्तन होने लग जाएगा। ये एक तरीका है कि सांस को फिर, अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा लगा तो फिर से सांस देखने लग जाइए, फिर थोड़ा करिए। कुछ देर आप अभ्यास करेंगे तो आप ये बार बार जब अभ्यास करेंगे तो तरंगों में लौटना है, वापस लौटना है। जैसे कोई आदमी भटक जाए तो घर की तरफ वापसी तो करना है ना भाई। आप कोई घर में भटक गया और घर आ गया तब उसको भटका हुआ नहीं माना जाएगा। अभी हमारा मन भटका हुआ है, भटका हुआ है, कहाँ आना है वापस? कहाँ? सांस ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो? यहीं ले रहे हो, तो वापस घर की ओर लौट रहे हो। मान लो इससे नहीं बन रहा है, दूसरा तरीका, मान लो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? एक और तरीका अपना सकते हैं। वह क्या है? आप जो भी आपको नियामतें हैं आपके पास में, जो भी आपको प्राप्त है, जिसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसके लिए आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, वह सब याद करने लगो। देखो, मुझे मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का बिल्कुल अलग हूँ मैं। मुझे बोलने की शक्ति मिली है, मुझे देखने की क्षमता अभी मिली हुई है, सुनने की अभी मेरे पास क्षमता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, और मुझे वो प्राप्त है। तो जो आपको प्राप्त है, आपका एक छोटा सा मकान है, छोटा हो बड़ा हो, है कुछ, आप रोज कुछ काम कर पाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली मेंबर के बीच रहते हैं। आपकी प्रिय पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, माता है, पिता है, आप उनके बीच रहते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। ये सब ख्याल करना शुरू करो, थोड़ा सा ख्याल करना, तो फिर क्या होगा? आपका जो सुर है ना, वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाएगा, ठीक होने लग जाएगा। बिगड़े हुए सुर को ठीक करना है। सुर के बिगड़ने से क्या होता है और ठीक होने पर क्या होता है? क्या होता है? जब आप बिल्कुल ट्यून्ड होते हैं, सही लाइन पर होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, तन मन बोले साच, भीतर से पवित्रता, एक प्रेम की धारा में मन बहने लग गया, आनंद का भाव जगने लग गया, कृतज्ञता का भाव जगने लग गया, सहयोग का भाव जगने लग गया, और भीतर से आप खुश हैं। तो क्या होता है? जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, समझ रहे हैं ना, जो भी जीवन की समस्याएं हैं, अब उसका समाधान होने लग जाता है। भले धीरे से हो, लेकिन उसकी एक शुरुआत, पहले तो हमने उसको ब्लॉकेज कर दिया था। पहले तो जब हमारी तरंग बिगड़ गई थी, हमारी ट्यूनिंग बिगड़ गई थी, तो मानो जैसे एक पानी की धारा, एक नाली बनी और पानी की धारा, तो बीच में कचरा फंस गया हो, सही है कि नहीं? तो जो धारा आ रही है उसकी क्या होगा? अभी प्लम्बर आए थे ऊपर, हमारा कुछ काम करना था, उनको सब काम किए, और जब हमारे बाथरूम में खोले तो पूरी तरह से वो क्या हो गया था, पानी आना बंद। मैंने कहा देखो, हमारे कमरे में पानी है, दूसरे कमरे में तो आ रहा है, तो मेरा ही बिगड़ा था ना, सबका तो ठीक था। मैंने उनको बुलाया, भैया अभी तो आप हैं, थोड़ा देख लीजिए। अब कुछ नहीं था, वहाँ जो जाली लगी होती ना, उसी को उन्होंने खोल दिया, और जाली में सब कचड़े फंसे हुए थे। जैसे उसको साफ किए, पानी की धारा बढ़ गई, पानी की धारा बढ़ गई। वो जो ब्लॉकेज है ना, बीच क्या जाली है ना, उसको आप निकाल दी। ये जो मन में खरखर हो रहा है ना, बड़बड़ाहट हो रही है ना, ये क्या है? ब्लॉकेज है।
आपका समाधान जो हो सकता था उसको आपने क्या कर दिया है, अवरोध दे दिया है। और जो आप चाहते हैं दुनिया में, जीवन में, शुभ इच्छा, शुभ इच्छा का मतलब ये समझे आप, जो आप चाहते, क्या चाहते हैं, इसका मतलब है जो आप चाहते हैं लेकिन उसमें सबकी भलाई भी छिपी हो, किसी का नुकसान न हो। आप चाहते तो हैं ऐसा हो, लेकिन जो आपकी चाहनाओं में ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों का नुकसान हो रहा हो, दूसरों का अहित हो रहा हो, और फिर आप चाहते हैं, फिर नहीं होगा वो नहीं होगा। आपकी इच्छा है लेकिन उस इच्छा से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि भला ही होने वाला है। वह जो आपकी जो शुभ इच्छा है ना, फिर वो धीरे 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 पूरी होने के रास्ते ठीक होने लग जाते हैं। कब? तन मन बोले, जब आप ट्यून्ड होते हैं, जब आप उस दिशा में आते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी ही तो है, कौन दूसरा करेगा? सुर को ठीक करो, सही फ्रीक्वेंसी में आओ, सही लाइन में आओ। वो क्या है सही लाइन? जिस समय आपका मन शांत और प्रसन्न है। जब भी वो इधर उधर जाए, बाएं दाएं कहीं भी लगे, और आपको लगा गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो अंदर से अशांति महसूस हो रही है, उसको फिर ठीक कर लो, फिर ठीक कर लो। आप लोग जानते हैं ना, एक तारा बजाने वाले या तबला बजाने वाले क्या करते हैं? ऐसे ठुक ठुक बजाते ही रहते हैं। अच्छा, हम लोग को बड़ी ऊब लगती है, पता नहीं क्या है, ठोके चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तो उनको ताल मिलाना है ना, ताल मिलाना है उनके साथ में। एक हारमोनियम जो है बजाते रहते, हूँ करते रहते, अब एक ताल मिलाते हैं, फिर कहते हैं इस नंबर पर। हमने कहा क्या है, इन लोगों का नंबर समझ ही नहीं आता है। और जब तक नहीं मिलेगा वो लोग शुरू भी नहीं करेंगे, हम लोग को नहीं पता चलता है ये, लेकिन वो ताल मिलाते हैं। बार बार ठोकेंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर ठोकेंगे। एक तारा वाले भी फिर कसेंगे, फिर उसको ऐसा ऐसा मिलाएंगे, वैसा करेंगे। ये क्या है? ये सही सुर में लाना है, मिलाना है। ऐसे ही अपने मन का जो सुर बिगड़ा है, अंतस का सुर बिगड़ा है, उसे करेक्ट करना है। यही साहब का कहना है। क्या कहना है? पानी दीनो तास को जो तन मन बोले साच। एक लाइन पे आ जाए वो प्रेम पाठ का, फिर से याद करो, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। क्या किसी काम को करने के पहले प्रेम पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। कर लो, कर लो उसको। हित का भाव सोच लो। किसी से बात करना, कुछ करना हो, आपको घर से बाहर निकलना हो, ऑफिस जाना हो, सोच लो पहले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ एक काम के लिए, अपने काम के लिए, किसी काम में मेरा सुर ठीक है ना? समझ रहे ना? पहले पहले कुछ लोग कहते थे कि स्वर ठीक कर लो, स्वर देख लो पहले, ये बाएं दाएं इंग्लिश नाड़ी चल रही, ठीक ठाक नहीं है। वो सुर वस्तुतः ये है भीतर वाला, उस सुर को ठीक करके चलो, भाव अच्छा करके चलो। मैं जिस काम में जा रहा हूँ ऐसा कुछ करूँ कि लोगों का भला हो, लोग हित हो। जब लोगों का भला सोचकर जाओगे ना, साहब क्या कहते हैं, पानी दिन हो ताश को, फिर प्रकृति आपके जीवन में चमक देगी, फिर आपको भी वह मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप भी दूसरों की भलाई के लिए सोच रहे हैं, दूसरों की अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, तो आप भी का जीवन अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा, होता चला जाएगा नहीं, पहले आप अच्छा ही कर लिए हैं ऐसा सोच करके, आप समझ लीजिए वहीं आप ट्यून्ड हो गए हैं। कब? जिस समय भलाई का भाव जगा, वहीं ट्यून्ड हो गए आप बिल्कुल प्रकृति के, मतलब आपके अंदर ग्रहणशीलता बढ़ गई। सीधी सी बात है ये। आप ग्रहण, क्यों? आपका भाव है भला करने का, खुल गए आप भला करने का, ये खुलना हो गया, रास्ता खुल गया, ब्लॉकेज नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो साहब कहते प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर, प्रेम पूर्वक करो कोई काम को। किसी के घर गए, मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले ही, किसी के घर गए, ख्याल करिए, किसी, ये बड़े काम की चीज़ है, अभी 30 सेकंड में आप सुन लीजिए। किसी के घर गए, आपके पास आपने कभी कोई ऐसा सामान नहीं ले गए गिफ्ट, न तो कोई फल ले गए, न कोई मिठाई ले गए, कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं ना, और ऐसा मजबूरी से किसी जहाँ जाना हुआ, तो आपको क्या देना है घर वालों को? जैसे कदम रखे घर में
आपके भीतर से एक भाव जगे, इस घर के जितने सदस्य हैं सबका जीवन सुखमय और आनंदमय हो। समझ रहे हैं क्या दे रहे हैं आप? है कि नहीं है? वस्तु नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एक भाव दे रहे हैं। और कई बार वो वस्तु से भी बढ़ के है, ये वस्तु से भी बढ़ के है। ये देना सीखें, अलाइनमेंट सही। तो साहब क्या कहते हैं, ये भाव जगा करके काम करो, तब पानी दिन हो ताश को, प्रकृति सत्ता उसके जीवन में चमक देती है। और शर्त बताते हैं कब देती है, तन मन बोले साँच, सही भाव। ऐसा तो नहीं कि केवल आपका शब्द ही निकले इनका भला हो, भीतर वाले कहें कि उनका काहे भला हो। समझ रहे हैं ना? मन है कि नहीं है वैसा, भाव है कि नहीं वैसा। केवल शब्द से काम नहीं चलेगा, केवल बाहर के कार्यों से काम नहीं चलेगा। आपका विचार और भाव भी वैसा हो, क्योंकि प्रकृति आपके भीतर को पढ़ रही है। भगवान पढ़ रहा है कि नहीं पढ़े भीतर को? सामने वाला भले नहीं दिख रहा है सामने वाले को, लेकिन भीतर वाले कौन है उसको पता है। आपके शब्द ही केवल हैं, भीतर का भाव कुभाव है। ये कुभाव नहीं, सुर नहीं मिला है, फिर वो सुर नहीं मिला है। इसलिए सुभाव, सही भाव हो और सही शब्द हो, सही कार्य हो, उसमें पवित्र सच्चाई हो, एक लाइन पर हो, एक क्रम में हो। अर्थात जो आप सोच रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं, एक लाइन अप है, ट्यून्ड है आप। सही है ना? ट्यून्ड है। ये किधर है, किधर है, आप यहाँ हैं, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। ख्याल है एक बार हम लोग छोटे थे, शोले फिल्म देखे थे, नाराज तो नहीं होंगे ना? हम पढ़ते थे तब की बात है भाई। तो एक जेलर था उस समय, तो जेलर आया, तब वो सब जेल में बंद थे, देखे तब कुछ लोग कहे कि आधे बाएं जाओ, आधे दाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे। अब आधे उधर चले गए, भाई और पीछे कौन बचेगा? कोई नहीं, सीधी सी बात है। अकेले आए, वो अकेले आए, बस लगा दिए, चलो दरवाजा खोलो जेल का। दरवाजा खुलवा लिए, कोई पीछे कोई रहा नहीं, सिर्फ उनके साथी लोग जेलर के। आधे इधर आधे, तो आप ट्यून्ड में नहीं है, लाइन में नहीं है। आपके पीछे आपके सारे कर्मचारी आए, तभी तो आप मजबूत बनेंगे। आपका मन, साथ में आपका शब्द और आपके व्यवहार, ये लाइन अप हो, ये ट्यून्ड होना है। जो ऐसा करता है प्रकृति सत्ता उसके जीवन में चमक देती है। बस ये चमक प्राप्त करें। धन्यवाद साहब, बंदगी साहब।